जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। समस्त हिंदुस्तानियों को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मेरा सादर नमन। जिस तरह से वीरों के वीर महावीर भगवान परशुराम जी ने पाप का अत्याचार का अंत किया और उन्होंने जिस तरह से भोलेनाथ की आराधना की, उनकी अर्चना की, जिनके शिष्य महावीर, वीरों के वीर भीष्म पितामह जैसे, महावीर कर्ण जैसे रहे, उन परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं आज आप मेरे सभी हिंदुस्तानी बंधुओं से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि मित्रों, वर्तमान में हम लोग कोरोना जैसी महामारी के मध्य से गुजर रहे हैं। इस महामारी में यह सुनिश्चित नहीं है ये किसी जाति को देखेगी, किसी वर्ग को देखेगी, किसी धर्म को देखेगी, किसी देश को देखेगी, किसी जिले को, किसी राज्य को, किसी तहसील को, किसी पंचायत को, या आपके या मेरे घर को। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जो किया गया, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तान के इस देश के अंदर जो इस देश का भला चाहते थे, इस देश की तरक्की चाहते थे, इस देश का विकास चाहते थे, उन लोगों ने इस महामारी के अंदर अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, देश की जनता का और देश के विकास के बारे में सोचा। लोगों ने अपना त्याग, तपस्या, बलिदान, अपना रोजगार सब छोड़ा और इस महामारी को खत्म करने के लिए अपने तन मन धन से इसको समर्पित रहे। मगर इस महामारी को बढ़ावा किसने दिया, ये एक सोचने का विषय है। जिस तरह से दिल्ली का मौलाना साहब, जो तबलीगी जमात का अध्यक्ष है, उसने सुनिश्चित एक प्लान बना करके इस देश को, मेरे भारतवर्ष को, हमारा भारतवर्ष तो है ही, लेकिन मेरे देश को, मेरे भारतवर्ष को इस महामारी के मौत के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया। मेरा केंद्र सरकार से एक सवाल है कि क्या कारण रहा कि आप अभी तक इस मानव वध के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पाए। उसके पश्चात महाराष्ट्र के पालघर में दो निर्मम साधुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वहां पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ भगवा ओढ़ के रहने वाले तथाकथित हिंदू, जिन्होंने सिर्फ स्वार्थ की राजनीति की है, वो लोग कहते हैं कि साहब उन साधुओं की हत्या हिंदुओं ने की। मैं ये नहीं कहता हूं हिंदू ने किया, मुसलमान ने की है, किसी ने की। मैं एक चीज बता दूं कि जिस क्षेत्र में ये हत्या हुई है, उस क्षेत्र में जो आदिवासी को बताया जा रहा है, वो आदिवासी नहीं है। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। उनका नाम हिंदू जरूर है, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन करके वो ईसाई मिशनरी के सदस्य बन चुके हैं और उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया हुआ है। लगातार देखा जा रहा है, दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, भारत के कई राज्यों के अंदर एक धर्म विशेष के लोगों ने सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को नीचा दिखाने की खातिर लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, इसकी अवहेलना कर रहे हैं, इस बीमारी को जानबूझ के फैला रहे हैं। इसके पश्चात देखा जा रहा है कि जो सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, रेडी वाले हैं, फेरी वाले हैं, ठेले वाले हैं, ये इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये अपना मूत्र सब्जियों पे डाल रहे हैं, फलों पे डाल रहे हैं, गंदे नाले के पानी से इनको धो रहे हैं। उसके पश्चात जो पुलिस प्रशासन, जो चिकित्सा कर्मी, जो सफाई कर्मी, इन लोगों की दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, इनका इलाज करने पे लगे हुए हैं, ये उनके ऊपर लाठी डंडे पत्थरों से हमला कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों को अपशब्द कर रहे हैं, डॉक्टर को अपशब्द कर रहे हैं, उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। मैं भारत की जनता से पूछना चाह रहा हूं कि जब
हम सेल टैक्स देते हैं, हम टोल टैक्स देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने भारत की तरक्की के लिए अपनी तरफ से कुछ न कुछ दिया है। तो हमारा पैसा इस देश के गद्दारों के लिए क्यों काम में लिया जा रहा है? मैं भारत के हर नागरिक से एक सवाल करूंगा कि जब ये लॉकडाउन खुले, हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि देश हित में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रत्येक भारतीय से, प्रत्येक हिंदुस्तानी से, प्रत्येक भारत माँ के लाल से एक छोटा सा सवाल यह है कि जो ही ये लॉकडाउन खुले, भले आज खुले तो ठीक, कल खुले, महीने में खुले, 2 महीने में खुले, हम सब भारत देश के साथ थे, हैं और रहेंगे। भारत की तरक्की में हमारा योगदान है। प्रत्येक व्यक्ति एक आरटीआई लगाई जाए अपने जिले में, अपने जिलाधीश महोदय के पास, जिसमें उन सरकारी कर्मचारियों का, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे 4th क्लास हो, आईएन हो, जेएन हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो, एक आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी जाए कि इस कोरोना महामारी में जो प्रधानमंत्री कोष के अंदर जो पैसा जमा हुआ, उसमें से कितने अधिकारियों ने ये पैसा जमा कराया और उन अधिकारियों का धर्म क्या था। क्योंकि वर्तमान में जो देखने का विषय है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अधिकारी या सरकारी कर्मचारी हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, देखने का विषय यह है कि इस महामारी में देश की सहायता किन लोगों ने की, किस कर्मचारी ने की, किस धर्म के लोग ने की। पैसा हम दें, सेवा हम करें, हमारे पुलिस, लेकिन कुछ लोग हमारे धर्म पे उंगली उठाएं, हमारे पैसे का दुरुपयोग करें, हमारे पुलिस कर्मियों पे लाठी डंडे पत्थर की बरसात करें, हमारे चिकित्सा कर्मियों के साथ अश्लील करें, उनके साथ अश्लील व्यवहार करें, उनके साथ दुर्व्यवहार करें, यह हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति सहन नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी राज्य की बात। भारत में 29 राज्य हैं, मैं 29 राज्य में बात करना चाहूंगा। मैं लाखन सिंह नायक, हिंदू टाइगर फोर्स की ओर से प्रत्येक नागरिक से कहूंगा, ये मेरी अपील है आपसे विशेष रूप से, कि आप अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने मानवता के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आपको जगना ही पड़ेगा। आज भी नहीं तो कभी नहीं, संगठन कोई सा भी हो। जिस तरह से तबलीगी जमात वाले मौलवियों ने मुसलमानों को ये गंदगी भरी है कि आज देश पे कब्जा करो, अपनी गंदी हरकतें करो, अश्लील हरकतें करो, इनके साथ पत्थरबाजी करो, इतनी, अगर हम जो मठ हैं हमारे, जो हिंदू समाज के मठ हैं, आश्रम है, इतनी प्रेशर अगर हम हिंदू संतों का, हिंदू समाज को भरते हैं तो आज हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन गया होता। मगर हिंदू समाज में ये कमी है कि वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। मेरा लक्ष्य, मेरी सोच या मेरी भावना कल भी हिंदूवादी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मैं हिंदुत्व के लिए जिया था, मैं हिंदुत्व के लिए मरूंगा। मुझे पता है कि मेरा जीवन कितना सा है, कितना नहीं, क्योंकि जो उसने लिख दिया उसको कोई नहीं टाल सकता। कहते हैं जिसको राम रखे उसको कौन छके। बंधुओं, विकास की दौड़ में हर बार ये हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि वो भारत को सोने की चिड़िया फिर से देखे। हमारा देश कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी और कल भी बनेगा। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री महोदय इस देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए कार्य करें, हर हिंदुस्तानी का फर्ज बन जाता है कि वो इसमें अपना पूर्ण योगदान दे। अभी कुछ 2 दिन पहले आर भारत के अर्णव जी गोस्वामी ने एक सवाल किया था। मैं पूर्ण रूप से तन मन धन से अर्णव गोस्वामी के साथ हूं, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। हर हिंदुस्तानी एक चीज ध्यान ले कि जहां भी आपको किसी साधु पे, किसी संत पे, पुलिसकर्मी पे, किसी चिकित्सा कर्मी, किसी सफाई कर्मचारी पे, कोई धर्म विशेष के लोग या मलिच्छ लोग जो देश के दुश्मन है, गद्दार है, अपने देश का खाक रखे विदेशों की बात करते हैं, ऐसे लोग अगर किसी पुलिसकर्मी पे हमला करते देखे, किसी चिकित्सा कर्मी पे हमला करते देखे, किसी साधु संत में, आप उसको जवाब देना सीखे। जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक आप ऐसे ही खत्म होते जाओगे। जिस तरह से कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा, ऐसा ना हो कुछ समय बाद आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, बंगाल छोड़ना पड़े। इसलिए एकजुट रहो, संगठन बनो, संगठन में शक्ति होती है।
देश की सोचो, देश के विकास की सोचो और देश के विकास में योगदान दो। जो देश के गद्दार हैं, जो धर्म के गद्दार हैं, जो संस्कृति के गद्दार हैं, इन पे नजर रखो। इनके जो ही आपको कोई खबर लगे, कोई जानकारी लगे, इनको तुरंत पकड़ करके पुलिस प्रशासन के सपोर्ट करो और देश के कानून की पूर्णतः मदद करो। जय हिंद, जय श्री राम। मैं लाखन सिंह नायक, हिंदू टाइगर फोर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारत हिंदू महासभा से प्रदेश संगठन मंत्री, आपको फिर एक बार इस देश की तरक्की और योगदान के लिए फिर अपील करता हूं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन सुदृढ़, सक्षम और स्वस्थ बना रहो। जय हिंद, जय श्री राम।